गाइस एक्चुअली गुड आफ्टरनून हो रहा है। ये दोपहर के बजे हुए हैं, तकरीबन 1:15 बजा हुआ है और मैं जस्ट अभी शैम्पू करके नहा के निकली हूँ। और यहाँ पे लोगों को बहुत ठंड लग रही है। देखो आप, लोग रज़ाई ओढ़ के लेटे हुए हैं, एसी नहीं चलाने दे रहे। इतनी गर्मी में एसी नहीं चल रहा रूम में। हम लोग अंदर बेडरूम में बैठे हैं, मैं और प्रिशा, क्योंकि हमें लग रही है गर्मी, तो एसी चला के उस रूम में बैठे हैं। यहाँ पे अभी भी फ्रेश हो चुका है। मैं सबसे लेट हो गई क्योंकि मुझे मेरी एडिटिंग वगैरह करनी थी, अपलोडिंग करनी थी। आज कहीं नहीं निकलना है क्योंकि दिन में बॉम्बे में गर्मी बहुत ज़्यादा है। नहीं कि बाहर जाके ऐसा हो जाता है कि कब रूम पे पहुँचे और कब अपने एसी वाले रूम में बैठे। तो ऐसे घूमने से अच्छा है कि रूम पे बैठें और रिलैक्स करें। आज शाम को ही हम निकलेंगे, या तो फिनिक्स स्ट्रीट जाएंगे या फिर जुहू बीच जाएंगे, कहीं भी एक जगह जाएंगे। कल जुहू बीच जाने वाले थे लेकिन जा नहीं पाए थे क्योंकि लेट बहुत हो गया था। तो विवेक बोले फिर रात हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं है इतनी रात को जाने का। अभी रूम क्लीनिंग बाकी है, इसलिए आप ये टॉवल वगैरह देख सकते हो। और विट्स की चूँकि जो सर्विसेज है वो थोड़ी सी पुअर लगी मुझे, तो आज इनके मैनेजर मेरे पास आए थे सॉरी बोलने के लिए। और फिर उन्होंने ना कुछ चीज़ें मुझे प्रोवाइड की हैं। आज यहाँ पे आपको दिखाती हूँ क्या क्या प्रोवाइड किया है। तो इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है ये इंडक्शन, ये पॉट जिसमें हम मैगी वगैरह एटलीस्ट कुक करके खा सकते हैं। फिर ये कुछ 6 कप और यहाँ प्लेट्स रखी हैं टेबल पे। अभी रूम क्लीन होना बाकी है, अभी रूम क्लीन होगा, अभी बाकी है। तो ये प्लेट्स प्रोवाइड की हैं। और इन्होंने मुझे मतलब अब हमारा ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पे एक चाय 175 की है ना प्रिशा, 1 टी 175 रुपीज़ की 1 टी है। बट फॉर योर का इन्फॉर्मेशन 175 में सिर्फ ये कप आता है। जैसे कि जनरली होटल्स में होता है कि एक चाय में आपकी 2 चाय एटलीस्ट हो जाती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक चाय नहीं, एक ही चाय आती है। तो 175 हमें 2 तो मंगवानी पड़ती है, तो हम आधा कप पीते हैं। तो हमें बहुत महंगी पड़ रही थी। बट उन्होंने बताया कि जो मेंबरशिप के थ्रू आते हैं, जैसे कि हम मेंबरशिप के थ्रू आए हैं RCI की मेंबरशिप के थ्रू, तो उन लोगों को ये लोग किचन वगैरह हाफ प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने ओवन तो प्रोवाइड किया हुआ था लेकिन इन्होंने इंडक्शन प्रोवाइड नहीं किया था। तो आज इन्होंने इंडक्शन भी प्रोवाइड कर दिया, पॉट भी। अब हम मैगी वगैरह बना सकते हैं, चाय बन सकती है। और साथों साथ इन्होंने हमें ये भी प्रोवाइड किया। नहीं इसमें नहीं है, कहाँ गया, इसमें होगा। ये 2 चीज़ें, ये मैगी बनाने में हेल्प करेगा और ये चाय छानने के लिए। तो इतनी चीज़ें अब हमें प्रोवाइड हो गई हैं। तो हम किचन में अब थोड़ा बहुत कुछ भी बना के खा सकते हैं, मतलब मजबूरी में, क्योंकि हर वक्त तो कोई बाहर नहीं जा सकता है। प्रिशा भी नहा ली, तैयार हो गई है। अब मेरा ब्लॉग पब्लिश करना बाकी है, सिर्फ अपलोड पे लगा है। यहाँ पे मुझे 4G का कवरेज अच्छा मिल गया। जब मैं आई थी तो बहुत टेंशन ले रही थी कि मुझे कवरेज मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे अच्छा खासा कवरेज मिल गया। देखो इसने वो ड्रेस पहनी है। हम लोग ना इस बार यहाँ के लिए हमने सिर्फ 2-3 ही ड्रेसेस ली हैं। हमने सोचा कि हर बार मैंने टी-शर्ट नहीं खरीदी। हमने सोचा हर बार हम हॉलीडे पे नई ड्रेसेस खरीदते हैं, कोई मीनिंग नहीं है, बहुत खर्चा हो जाता है। तो इस बार हमने जो गोवा में पहनी थी वही हम रिपीट करने वाले हैं। और जो सापुत्रा में पहनी थी, हम लोग ना क्या करने सिर्फ कुछ टी-शर्ट इसकी ऐड ऑन की है और 2-3 ड्रेस मेरी ऐड ऑन की है, बस। और कुछ नहीं। हमें नया ना लेना भी नहीं था बिकॉज बहुत कपड़े, बहुत अभी कपबोर्ड में से बाहर निकल के आता है। कपबोर्ड में से बाहर निकल रहा है मेरे, तो इससे मैंने कह दी मेरे को नहीं चाहिए, बस टी-शर्ट की चाहिए थी, वो ले ली मैंने। लंच का क्या करना है विवेक? जो ठीक लगे। बाहर तुम्हें जाना पड़ेगा, ऑर्डर तुम्हें करना है। बताओ क्या खाने का मन है? अब हम लोग ऑर्डर करेंगे। बेटा वो मेन्यू लाना गोपाल कृष्ण का। यहाँ बिल्कुल पास में, मैंने आपको बताया था ना, गोपाल कृष्ण करके एक रेस्टोरेंट है जो काफ़ी फेमस भी है और जिसका फूड सच में गाइस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं बोलूँगी आप लोग अगर यहाँ कहीं रुक रहे हो, गोपाल कृष्ण ट्राई करना। टेस्टी तो है ही, साथ में अफोर्डेबल भी है। देखना बेटा कौन आया। हाँ, रूम क्लीनिंग के लिए बोला है मैंने। अब रूम क्लीन हो जाएगा ना फिर आपको दिखाऊंगी। देखो अभी कैसा हो रहा है, अंदर का रूम भी बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है। वैसे हम लोग करते नहीं है गंदा, बट सोने उठने में हो ही जाता है। ये देखो, ये तो सब मैंने क्लीन कर दिया, ये पूरा डेस्क क्लीन कर दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं है। बट रूम तो थोड़ा ऐसे हो जाता है, देखो सो के उठो तो हो ही जाता है। तो अब ये क्लीन कर दें फिर आपको मैं दिखाती हूँ। पंखा बंद कर देते हैं। और ये है पीछे हमारा कांच। ओके, कर लो आप क्लीन। भैया आ गए हैं तो अब क्लीन होने के बाद फिर आपको, चलो तब तक बोल। शिंचन दिख रही है, शिंचन दिख रही है लड़की, देखो। बोलो ना मेन्यू क्या ऑर्डर करना है बाद में देखिए। चलो ऑर्डर करें। हाँ दिखाओ, ये लो, ये देखिए ये मेन्यू है गोपाल कृष्ण का। विवेक कह रहे हैं दिखा दो, तो मैंने सोचा चलो दिखा दूं। इनको इतनी ठंड लग रही है, मैंने बोला नेक्स्ट टाइम जब हॉलीडे पे आएंगे तो हम 2 रूम बुक करेंगे, एक एसी वाला और एक नॉन एसी, क्योंकि ये हमें एसी नहीं चलाने देते, गर्मी में मारते हैं ये हमें। या तो थैंक गॉड के दूसरा रूम है तो हम एसी चला के बैठे हैं, नहीं तो यहाँ इन्होंने एसी बंद कर रखा है, हमें पसीने आ रहे हैं। और ये बंदा रजाई में है, देखो पैर ठंडे हो रहे गंदे वाले। हाँ तो तुम बाप बेटे ना नेक्स्ट टाइम दूसरे रूम में रुकना, तुम्हारे नॉन एसी रूम होगा, 2 रूम बुक होंगे बाजू बाजू में। अच्छे लग रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ सब हटा दिया बेटा। अभी मैं और रवि है ना यहाँ के स्विमिंग पूल एरिया में आए हैं
लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि स्विमिंग पूल चालू होगा। मेरे ख्याल से यहाँ बंद लग रहा है, क्योंकि स्विमिंग पूल है अच्छा, बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है, लेकिन लगता है स्विमिंग पूल बंद है। तो शायद अभी पूछेगा या मैं जाके पूछ के आता हूँ कि कैन ही स्विम और नॉट, है कि यहाँ पे देखो ना क्या आईपीएल के सारे वो लगा है, चेन्नई सुपर किंग्स, फिर वहाँ पे मुंबई इंडियंस लिखा है, फिर दिल्ली कैपिटल। हाँ, काफ़ी बढ़िया है, ह्यूज उसका ये तो है स्विमिंग पूल। लेकिन देखते हैं अभी बच्चों को परमिशन दी है कि नहीं। ओके, तो अभी शाम हो गई है, 5:30 बजे हुए हैं शाम के, और मैं तैयार हो गई, प्रिशा तैयार हो रही है, विवेक भी तैयार हो गया, अभी तैयार हो रहा है, और हम निकल रहे हैं यहाँ से। आज का भी जुहू बीच का तो कैंसिल है, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया आराम करते हुए। मैंने तो आराम नहीं किया, पर ये लोग आराम कर रहे थे, प्रिशा सो गई थी। तो जुहू बीच में यहाँ से 1.5 घंटा जैसा 1-1.25 घंटा लग जाता है, लेट हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी, कल परसों देखेंगे। अभी हम जा रहे हैं माउंट मेरी चर्च। ये बहुत फेमस चर्च है, आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं तो जाते हैं। और इसी के सामने बैंड स्टैंड है। मैंने बाल धोए थे आज, तो अच्छे हो रहे हैं, कुछ करा नहीं है, स्ट्रेटन वगैरह कुछ नहीं किया, लेकिन धोए थे ना तो अच्छे लग रहे हैं। आज मैंने कंडीशनर भी करा था, लॉरियल का हेयर स्पा वाला कंडीशनर किया था, तो बाल बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं। बट मैं इसे टाई कर लूँगी, क्योंकि बॉम्बे में बाहर निकल के बहुत गर्मी लगती है। नीचे स्पोर्ट्स शूज़ हैं, ये वाली मिडी है, क्योंकि अगर बीच पे जाना है, बैंड स्टैंड पे भी सामने बीच आपको पता ही होगा, तो फिर थकान लगती है, अगर आप हील पहन लो ना तो चला नहीं जाता। सो आई एम वेयरिंग शूज़। ये मेरी अमेज़न वाली है, आप लोग के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, अगर किसी को अच्छी लग रही है वो चेक कर लेना आप। तुम रेडी हो क्या? बस हो रहा है, 2 मिनट में हो जाओ, फटाफट निकलते हैं, लेट हो जाएगा। नहीं तो यहाँ ना बॉम्बे में कहीं भी निकलना हो ना बहुत जल्दी निकलना पड़ता है, नहीं तो आप समझ लो लेट हो जाता है फिर, क्योंकि पहुँचते हुए ही 1.25 घंटा 1 घंटा हर जगह पे लगता है। हम लोग यहाँ से ऊबर लेने वाले हैं, हम हमारी गाड़ी यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप सोचोगे हम हमारी गाड़ी यूज़ क्यों नहीं कर रहे, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, एंड विवेक इज़ नॉट कम्फर्टेबल यहाँ पर ड्राइव करने के लिए। वो मुझे बोलते हैं मुझसे कि यहाँ पर ड्राइव नहीं होता, तो उससे बेटर है। और वैसे भी यहाँ पार्किंग नहीं मिलती, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पार्किंग नहीं मिलती है। हमने सोचा था हीरा नंदानी भी जाने का। हीरा नंदानी में हैगन डास करके जो आइसक्रीम है ना, लास्ट टाइम जब हम आए थे, नहीं लास्ट टू लास्ट टाइम, तब प्रिशा को खिलाई थी, अभी रह गया था, तो हमने सोचा था वहाँ भी जाएंगे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ जाएगा अंधेरी से। बट देखेंगे क्या होता है। और एक यहाँ मेरी यूट्यूबर फ्रेंड भी है, उसने भी मुझे मिलने बुलाया है, तो देखते हैं अगर आज रात को, अभी हम जल्दी फ्री हो जाते हैं माउंट मेरी और बैंड स्टैंड से, तो उसके घर मिलने जाएंगे, उसको यहाँ पर बुलाएंगे मिलने के लिए। आपको भी मिलने को मिलेगा, और आप सब जानते ही हो उसे भी, उनका भी मेरे जैसे चैनल है, और वो मुझे बोल रही थी कि आप दीदी आए हो तो मिल लो, तो शायद उनको मिलेंगे। एंड चलते हैं फिर, और क्या है बाहर। ये मिडी अच्छी लग रही है, जॉर्जेट की मिडी है, और जबकि गर्मियां हैं लेकिन बहुत लाइट वेट है, इसके अंदर अच्छा सा लाइनिंग है, इसका पैटर्न बहुत अच्छा है, और ये शूज़ हील किसी पे भी चलती है। तो आप लोग मेरा अमेज़न का हॉल चेक कर लेना अगर किसी को अच्छी लग रही है। ये लोग तैयार हो जाते हैं, आपको मिलवाती हूँ, और मैं सनग्लास लगा के जाने वाली हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कौन से सनग्लास। दिखो बच्चा तैयार हो गया। अरे वाह वाह, हैंडसम बॉय, अच्छा लग रहा है बाबू। शूज़ पहन ले, शूज़ ही कंफर्टेबल रहेंगे बेटा। तो पूरे दिन के आराम के बाद हमने सोचा चलो थोड़ा निकल जाते हैं। तो अभी इस वाली लिफ्ट से जाना हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से पूल दिखाई देता है, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स माउंट मेरी चर्च। और ये चर्च आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, मूवीज़ में बहुत दिखाते हैं इस चर्च को। और ये रास्ता मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास में है, तो वहीं से गुजर के रास्ता जाता है। ज़्यादा करके हम कहीं भी जाते हैं तो ये वाला रास्ता बीच में आ रहा है, तो बहुत ही मतलब सूदिंग सा था। सो मुंबई में आजकल भले ही गर्मी है, पर शाम को सूदिंग हो जाता है, शाम को घूमने का मज़ा आता है, ठंडी हवा चलने लगती है थोड़ी थोड़ी सी। और आप सोचते होंगे कि बॉम्बे हम पहले भी आए थे, फिर से आ गए। एक्चुअली विवेक के रूट्स हैं ना यहाँ पे, मतलब वो यहीं से हैं, तो इनको यहाँ आना अच्छा लगता है, और इन्हें अच्छा लगता है, इसलिए फिर मुझे भी अच्छा लगता है। तो यही वाली बात है बस। बाकी ससुराल आप लोग जानना चाहते थे दोबारा हम जाएंगे कि नहीं, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है फ़िलहाल तो, क्योंकि काफ़ी दूर है उनका घर, और उन्होंने कहा भी नहीं दोबारा आने को, और वैसे भी दूर इतना है तो कैब का पैसा भी बहुत हो जाता है। और ये देखिए साइड पे आईटीसी मराठा है, लास्ट टाइम मैं आईटीसी ग्रैंड में रुकी थी, ये आईटीसी मराठा प्रॉपर्टी है, ये भी काफ़ी सुंदर है। तो आज हमारा जो प्लान है वो सिर्फ 2 जगह कवर करने का है। वैसे भी शाम को अगर बॉम्बे में निकलते हैं ना, तो 1 या 2 जगह से ज़्यादा कवर नहीं होता आसपास का, बिकॉज़ सब जगह इतनी दूर दूर है ना। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, माउंट मेरी चर्च के सामने का एरिया है ये।
बहुत सारे लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग यहाँ आना चाहते होंगे। मैं बहुत पहले आ भी चुकी हूँ एक बार, और बहुत मान्यता है इस चर्च की। यहाँ पे जो मांगो वो पूरा होता है। ऐसा कहते हैं कि आप कुछ मन्नत मांगो ना तो वो ज़रूर से पूरी होती है। मुझे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप सभी जगह पे जाते हो, लाइक जैसे मंदिर भी जाते हो, आप दरगाह पे भी गए, और अब आप यहाँ पे मतलब जैसे कि मतलब आज मैं आई हूँ तो अब ये भी शायद क्वेश्चन आएगा कि आप जो है चर्च में भी जाते हो। तो जी हाँ, मैं सभी धर्मों में मानती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सबका मालिक एक है। मतलब ठीक है ना, धर्म तो हम इंसानों ने बनाए हैं ना, लेकिन मैं सब जगह जाती हूँ। देखिए, मैं दरगाह पे भी जाती हूँ, मैं चर्च में भी जाती हूँ, मैं मंदिर में भी जाती हूँ। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है सभी धर्मों को मानना, मुझे बहुत पसंद है। तो पूरी चर्च कुछ ऐसे दिखाई देती है, देखिए। और आप सबको याद आ गया होगा कि मूवी में अक्सर ये वाली चर्च आपने पिक्चर वगैरह में देखी होगी, कई बार ये पिक्चर में दिखाई जाती है। और अंदर जब हम जाके बैठे तो कुछ ऐसे है अंदर से चर्च। यहाँ पे शूटिंग अलाउड था, मंदिर में शूटिंग अलाउड नहीं था सिद्धिविनायक टेम्पल में, मैं इसीलिए नहीं कर पाई थी। बट यहाँ पे उन लोगों ने हमें अलाउ किया, तो पहले तो हम यहाँ जाके बैठ गए थे। इसी तरह से चर्च में जाके प्रेयर की जाती है, जिस तरह से कि हम बैठे हुए प्रेयर कर रहे हैं। और अभी पास से भी हम लोग जाने वाले हैं, अलाउ करते हैं वो लोग। तो ये देखिए, आप भी दर्शन कर लीजिए, दर्शन ही बोलूँगी ना मैं, प्रेयर कर लीजिए। वहाँ खड़े होकर हमने प्रेयर किया। बहुत साल पहले आई थी, तो काफ़ी टाइम के बाद आई, मैंने प्रणाम किया। और ये एक मैं फ़ोटो ले रही थी, और यहाँ से फिर हम निकल चले। दर्शन करने के बाद सामने ही बैंड स्टैंड है। बैंड स्टैंड एक बीच टाइप है, मतलब बीच कहेंगे, हाँ बीच ही है, समंदर का किनारा है जहाँ पे लोग बैठते हैं, शाम को एंजॉय करते हैं। काफ़ी अच्छा सा एरिया है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जब हम यहाँ पे वॉक कर रहे थे, प्रिशा बहुत सारी बातें मुझसे की उसने कि मम्मी यहाँ ऐसे एरिया में घर होना चाहिए बॉम्बे में, लेकिन इट्स नॉट इजी। मुंबई है यार, बहुत कॉस्टली है। तो बैंड स्टैंड की मतलब इस तरफ ये बांद्रा एरिया है, और इस तरफ बहुत सारे जो फिल्म स्टार्स हैं वो भी रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे शाहरुख खान का बंगला भी है। तो देखा जाए तो शाम को टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। मैं जब 2019 में बॉम्बे आई थी ना, मतलब कुछ फ्रेंड्स के साथ तब हम लोग आए थे, तब यहाँ बैंड स्टैंड पे आए थे। एंड आप सभी को मुंबई के व्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप कुछ लोग तो मुझे लिख भी रहे हैं कि दीदी आपके ट्रैवल व्लॉग्स, होटल व्लॉग्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच, आपको अच्छे लग रहे हैं। देखिए, मेरी भी वेकेशन हो रही है, साथ साथ मैं आपको भी घुमाने की कोशिश कर रही हूँ। ज़्यादा तो मैं बॉम्बे में कहीं निकलती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत बार आ चुकी हूँ, गर्मी भी इतनी है, मन भी नहीं करता। लेकिन हाँ, शाम के टाइम थोड़ा थोड़ा सा हम घूमेंगे, और क्या है, तो जितना घूमेंगे आपको भी घुमा देंगे। तो इस एरिया में ना, जब हम लास्ट टाइम हमने बहुत सारे फ़ोटो खींचे थे, बट इस बार हमने एक आधी फ़ोटो क्लिक किया, ज़्यादा नहीं। कुछ रील्स मैंने यहाँ बैठ के प्रिशा के साथ ज़रूर बनाए थे, तो अच्छा लगा था। और बहुत अच्छी अच्छी ठंडी सी हवा चल रही थी। यहाँ काफ़ी ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स हैं, और आपको भी पता होगा कि इस साइड काफ़ी सारे फिल्म स्टार्स के बंगलोज़ हैं, शाहरुख खान, देन और भी हैं कई सारे फिल्म स्टार्स के बंगलोज़ हैं। लोग वहाँ फ़ोटो भी क्लिक कर रहे थे बंगले के बाहर खड़े होके, बट हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। और फिर यहाँ थोड़ा टाइम हमने एंजॉय किया, बैठे, हमने बहुत सारी बातें की, रील्स बनाए, और मैंने सोचा चलो आपके साथ थोड़ा सा एक लुक शेयर किया जाए। हम दोनों यहाँ बैठे हुए थे, रात हो चुकी थी बिल्कुल, तकरीबन हमने यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा स्पेंड किया। इसके बाद चल पड़े हम, थोड़ा सा सामने की साइड बरिस्ता करके लिखा था, और यहाँ पे कॉफ़ी या समथिंग स्नैक्स वगैरह या केक्स वगैरह थे बच्चों के लिए। तो हमने सोचा चलो प्रिशावी को खिलाया जाए। अरे यार, घुस तो गए अंदर, लेकिन बहुत ही कॉस्टली था। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक प्रिशा ने कुछ चीज़ केक समथिंग ऑर्डर किया। हमने कहा चलो आए हैं, ऐसा सवाल नहीं है, महंगे सस्ते का सवाल नहीं है, पर बच्चे जब इतनी दूर लेके आओ, उनको तो मन कर देता है, कुछ कह देना ये खाना है तो मन करता है चलो खिला देते हैं। तो यार एक हमने केक ऑर्डर किया, इट वॉज़ टू कॉस्टली। दिस चीज़ मैंगो केक, इस पर रियल मैंगोज डिलीवर वॉज कॉस्टिंग 430 रुपीज़। ओ माई गॉड, महंगा है ना। लेकिन फिर हम चारों ने मिल के थोड़ा थोड़ा सा इसको खाया, तो मज़ा तो आया, टेस्टी तो था। चीज़ वाला केक है ये, मैंगो के साथ, रियल मैंगोज़ के साथ। और इसके बाद हम लोग पहुंच गए वापस ऑटो में, जैसे गए थे वैसे बैठ के
नहीं, जाते हुए कैब में गए थे, आते हुए आई थिंक हम ऑटो में आए समथिंग, हाँ ऐसे ही कुछ था। और आके डायरेक्ट हम लोग गए अपना ढाबा, जिसके बारे में मतलब मैंने शायद आपको नहीं बताया, हमारे होटल के बाजू में है। तो यहाँ पे खाना खाने का प्लान है आज हमारा। हमने सोचा एक अच्छे से बढ़िया से डिनर के साथ हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, हमने कहा चलो ट्राई कर लिया जाए, आज ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे डिनर के लिए बैठे थे हम, और हमारे जो भी मतलब लोगों को अच्छा लगा, हमारा पैचअप हो गया। जी हाँ, वो तो होना ही था, वो तो एक नाराज़गी थी और सब फिनिश हो गई। सो अच्छा लग रहा है, अब घूमने का और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है जब नाराज़गी ख़त्म हो गई है। यहाँ हमने पनीर वगैरह ऑर्डर किया था और भी बहुत कुछ ऑर्डर किया था, मैं आपको रूम पे जाके सब कुछ बताती हूँ। तो हम लोग रूम पे आ गए हैं और टाइम हो गया है, मैं आते आते अभी टाइम बताना। अभी बज रहे हैं 10:50 9:50 10 बज गए हैं रूम पे आते। हम माउंट मैरी चर्च गए, वहाँ दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। ये यहाँ मैं गई थी जब प्रिशा और अभी बहुत छोटे से थे। और इसके बाद फिर बैंड स्टैंड पे बैठे थे, वो बैंड स्टैंड था। इसके बाद फिर हम लोग हमारे जो होटल के बिल्कुल बाजू में एक रेस्टोरेंट है अपना ढाबा, हमने सोचा चलो आज नया कुछ ट्राई करते हैं। सो वहाँ गए, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो गोपाल कृष्ण के खाने में आता है, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मेरी चॉइस। और वहाँ हमने खाया पनीर बटर मसाला, अपना ढाबा करके बिल्कुल विट्स के बाजू में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अपना ढाबा। वहाँ थे हम लोग अभी खाना खाने के लिए। एंड वहाँ हमने खाया पनीर बटर मसाला, रायता, वेज रायता, मिक्स वेज रायता, रोटी, दाल चावल, एंड वी केम बैक। तो अब हम शांति से रूम पे एंजॉय करेंगे। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो अंदर आती इतना अच्छा लगा। तो अब मैं एडिटिंग वगैरह करूँगी और आपसे अब मैं आपको बाय बाय करूँगी, अब व्लॉग को एंड करूँगी, बिकॉज अब मुझे एडिटिंग वगैरह पे बैठना है, चेंज करना है। ये अच्छी लग रही थी ड्रेस। ऐसा कहते हैं कि माउंट मैरी चर्च की काफ़ी मान्यता है, बहुत मतलब कहते हैं वहाँ जो मांगो वो ज़रूर मिलता है, ऐसे मैंने सुना है। फिर आगे नहीं पता, मैं भी वैसे एक बार गई थी पहले। तो ये मेरा सेकंड विजिट था वहाँ पे। यहाँ देखो ये क्या कर रहा है छोटा बच्चा, क्या कर रहे हो बेबी? गुड नाइट करो सबको। गुड नाइट गाइस। बाय करो सबको। बाय गाइस। मिलते हैं अपने आप बोलो अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय गाइस। चलिए मैं काफ़ी थक गई हूँ, अब मैं एडिटिंग पे बैठना चाहती हूँ मेरी। और मेरा देवर आने वाला है, कल या परसों आएगा मिलने के लिए, यहाँ पे आने वाला है देवरानी के साथ। बाल मेरे हवा में देखिए कैसे उलझ उलझ से गए हैं, बांधे हुए थे तो भी। तो चलो अब बाय बाय करते हैं, मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए लव यू, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, पीस।